हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। हमारा जीवन एक सुंदर छोटी यात्रा है और इस जीवन यात्रा को हम प्रभु के साथ जीकर, ईश्वर की संगति में चलकर और ईश्वर के दर्शन की प्रतीक्षा कर हम और ही सुंदर, सुगम और भव्य बनाते हैं। ख्रिस्त जयंती का काल 30 दिसंबर 2021 बृहस्पतिवार। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 12 से 17 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 36 से 40 तक। सड़क यात्रा करते हुए आपने पढ़ा होगा, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। संत यूहन्ना के पत्र में उन्होंने हमें सावधान किया है। उनके पत्र लिखने का विशेष उद्देश्य था लोगों को सावधान करना कि हम ईश्वर का चुनाव करें, ईश्वर को चुनना सीखें, आध्यात्मिकता के मार्ग पर बढ़ें और इस संसार में रहते हुए जो परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, होशपूर्ण जीवन बिताएं और इस मूल्यवान जीवन को श्रेष्ठ और ऊंचा बनाएं और सांसारिकता और क्षणभंगुरता और सांसारिक आकर्षण में न खो जाएं और इससे बचें। ईश्वर की उपस्थिति ही मनुष्य का बल है। ईश्वर की उपस्थिति ही मनुष्य की ताकत, मनुष्य की शक्ति और उसका आनंद है। इसलिए मनुष्य को ईश्वर की संगति ढूंढना, उसके दर्शन के लिए प्रतीक्षा करना आवश्यक है। ईश्वर ने मनुष्य को अपनी उपस्थिति दिया था और देता है, पर हम उसको बनाए नहीं रख पाते। ईश्वर की उपस्थिति में ही मनुष्य का हर कल्याण संभव है। बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर अदन वाटिका में मनुष्य के अति निकट रहता था। मनुष्य का ईश्वर से दूर रहना वास्तव में अभिशाप माना गया है। अदन वाटिका में जब मनुष्य ईश्वर के बहुत नजदीक था, उसकी संगति में था, उसके चलने की आवाज सुनता था, ईश्वर मनुष्य के साथ चलता था। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि एनोक, नूह, इब्राहिम, इसहाक, याकूब ये सभी धार्मिक व्यक्ति थे और ये सभी ईश्वर के साथ चलते थे। ईश्वर की उपस्थिति में रहना, ईश्वर के सानिध्य में जीवन बिताना हर एक मनुष्य के लिए सौभाग्य है। ईश्वर के द्वारा ही अपनी योजनाओं को संचालित करना और अपनी मंजिल ईश्वर में ढूंढना हमारी बुलाहट है। ईश्वर यही चाहता है। यरूशलेम के मंदिर में रहने वाली एक नबिया थी, अन्ना, जिसका जिक्र आज के सुसमाचार में हुआ है। अन्ना का जीवन एक बड़ी लंबी साधना थी। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को ईश्वर की प्रतीक्षा और ईश्वर को पाने की चाह में समर्पित कर दिया था। वे हमारे लिए एक आदर्श हैं कि हम अपने जीवन को कैसे बिताएं। इस संसार रूपी चमक धमक और क्षणभंगुरता में अपने इस सुंदर जीवन को न गंवाएं, लेकिन जीवन में ईश्वर को महत्व दें, जीवन में ईश्वरीय मूल्यों को महत्व दें और ईश्वर को ढूंढें। आध्यात्मिकता में चलने का अर्थ है ईश्वर को पहला स्थान देना और अपने आत्मा को ईश्वर की संगति में पाना। अन्ना जो एक धर्मी महिला थी, एक नबिया थी, उपवास करती थी और प्रार्थना के द्वारा यरूशलेम में ईश्वर के दर्शन पाने के लिए उन्होंने वर्षों गुजारे। अपना सारा ध्यान, अपनी सारी शक्ति, अपना जीवन
इसी मकसद से जिया कि मैं एक दिन प्रभु को देखूंगी, मैं एक दिन प्रभु से मिलूंगी और एक दिन सभी को ईश्वर के बारे में बताऊंगी। उनका यह सपना, उनकी यह प्रार्थना पूरी हुई और वे धन्य भागी हो गई। संत लूकस ने अपने सुसमाचार में महिलाओं को विशिष्ट स्थान दिया है। जकारियस और एलिजाबेथ, जोसेफ और मरियम, सिमियोन और अन्ना। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 8 में यीशु के प्रिय शिष्यों के साथ धर्मी महिलाओं का भी जिक्र किया गया है जो प्रभु का अनुसरण करती थीं। संत लूकस के सुसमाचार में नर और नारी, स्त्री और पुरुष का बड़ा अच्छा संतुलन देखने को मिलता है। यह संतुलन हमारे जीवन में भी जरूरत है, हमारे परिवारों में, हमारे समाज में। यह हमारे लिए प्रेरणादायक है कि हम अपने जीवन को संतुलित करें। संत यूहन्ना हमें जगाते हैं कि आप ईश्वर का मनोभाव धारण करें, संसार के मूल्यों, भावनाओं, सांसारिक आकर्षणों से बचें और अपनी आत्मा को बचाएं। और वे हमें सलाह देते हैं कि ईश्वर केंद्रित जीवन बिताएं। उन्होंने पत्र लिखा है बुजुर्गों को, माता पिताओं को, युवकों को, बच्चों को और सभी से आग्रह करते हैं कि आप ईश्वर केंद्रित जीवन बिताएं। समय अनुकूल हो या प्रतिकूल, ईश्वर केंद्रित जीवन बिताएं। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे इस जीवन यात्रा को आशीष और कृपा दीजिए कि हम आत्मा केंद्रित जीवन बिताएं। हम तेरे दर्शन के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहें। हमारे अंदर आध्यात्मिक प्यास, आध्यात्मिक भूख, तेरे वचन को समझने और उसके अनुसार चलने की आशीष और कृपा दे। पवित्र आत्मा हम पर आ जाए, छा जाए और हम उनकी संगति में जीवन बिताएं। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।